नेजों पर सिर्फ सर नहीं लटकते, गोल्ड मेडल भी आवेजा होते हैं। अरशद उरूजो जवाल की मिसाल, कितने गोल्ड मेडल हमारी राह तकते दूसरे मुल्कों को चले जाते हैं। जिम्मेदार कौन जब दौलत की हवस सबसे बड़ा खेल बन गई। जबरदस्त कॉलम। एक छोटे से शहर मियां चन्नू के बेटे 27 साल अरशद नदीम ने घुप अंधेरे में ऐसी शम्मा रोशन की कि पूरे जहान में पाकिस्तान जगमगा उठा। बड़े शहर कराची, लाहौर, पिशावर देखते रह गए। कॉलम निगार महमूद शाम ने अपने कॉलम में कौमी हीरो अरशद नदीम की तारीखी फतह के पेश नजर माजी का हवाला देते हुए खेलों की अहमियत पर न सिर्फ रोशनी डाली बल्कि पाकिस्तान में खेलों की तबाही की हैरान कुन वजूहात से भी पर्दा उठा दिया। अरशद नदीम के लिए उन्होंने लिखा कि लगन, धुन और मंजिल के तयन की बात होती है। कितनी स्पोर्ट्स अंजुमने हैं, लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड है, हॉकी एसोसिएशन है, स्क्वाश और जाने क्या क्या, लेकिन अपने फन, अपने खेल से इश्क एक फर्द को था। वो हुकूमतों की सरपरस्ती से मावरा अपने फन पर तवज्जो देता रहा। माँ की दुआएं साथ रहीं। 118 साल का रिकॉर्ड तोड़ने में सुरखरू। मायूसियों में घिरी कौम को एक हकीकी खुशखबरी। उस लम्हे उस स्टेडियम में बैठे हजारों तमाशाइयों से कोई वास्ता नहीं था। एक इंसान जमीन पर अल्लाह ताला का नायब अशरफुल मखलूकात बराह रास्त अपने माबूद की बारगाह में सर झुका रहा था। अब सरकारी मसनदों पर बैठे जाली, असली, दर्दमंद, सफाक हुक्मरान लाखों करोड़ों के इनामात का ऐलान कर रहे हैं। इससे पहले किसी इदारे, किसी शख्सियत ने इसके आज़म की तकमील में अपना फर्ज अदा नहीं किया। कॉलम निगार लिखते हैं कि जब ये मुमलिकत खुदादाद वजूद में आई तो हम हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, स्क्वाश, दौड़ और तैराकी में बहुत आगे थे। फिर दौलत की हवस सबसे बड़ा खेल बन गई। इस खेल में सियासी, गैर सियासी सब कुव्वतें शामिल हो गईं। सलाहियत की बजाय इलाके से वाबस्तगी को तरजीह दी गई। खेलों पर भी सियासतदान और जनरल इंचार्ज बना दिए गए। एक वक्त था कि पाकिस्तान कई गोल्ड मेडल जीतता था। फिर ओलंपिक्स में, टूर्नामेंटों में खिलाड़ी कम, ऑफिशियल ज्यादा होते चले गए। ये दास्तान अलम तो बहुत तवील है। कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊं। कॉलम निगार ने अरशद नदीम को उरूजो ज़वाल की मिसाल के तौर पर पेश करते हुए पाकिस्तान के टैलेंट का अफसोसनाक मंजर बयान किया कि हमारे हर कस्बे में, हर शोबे में एक अरशद नदीम मौजूद है जिसके दिल में तड़प है, आंख में रोशनी है, जहन में मंजिलें हैं। हर नौजवान के कई ख्वाब हैं और उस रहीमो करीम का कितना करम है कि 24 करोड़ में से 60% आबादी नौजवान है, यानी ज़रबकारी है, बाजुओं में तवानाई है। माएँ गुर्बत में हो, मुश्किलात में, मगर ऐसे बच्चों को जन्म दे रही हैं। बाप कितनी मुफलिसी में हो, वो भी इस रियासत को ऐसे शहरी देना चाहता है जो जमाने भर से आगाही रखते हैं, जो अपने अज़ाइम से मायूसी को पिछाड़ना चाहते हैं, मगर उनके मोहल्ले, गलियां तासुबात से भरे हैं। स्कूलों में बुलंद ख्याली की बजाय बेजारी की सरपरस्ती की जाती है। शहर दौलतमंदों के तसर्रुफ में है। मेरिट की टारगेट किलिंग हो रही है। एक पाकिस्तानी नौजवान जो किसी वजीर, किसी सफीर, किसी सालार का रिश्तेदार नहीं है, किसी सेनेटर का भांजा भतीजा नहीं है, किसी कारखानेदार का अजीज नहीं है, उसने पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। सोशल मीडिया पर यह नेजा छाया हुआ है। नेजों पर सिर्फ सर नहीं लटकते, गोल्ड मेडल भी आवेजा होते हैं। अरशद नदीम को दाद दीजिए कि उसने उम्र के 27 साल 1997 से 2024 कैसे बहरानी साल थे, उनमें वो किस तरह अपनी आरजुओं की हिफाजत कर सका। सच्चे अज़्म, ख्वाब, तमन्नाएं, आशाएं, सलाहियतें जवाहिर चंद गज के कच्चे मकानात में भी उग सकते हैं। ये अलग बात है कि ये ऊंचे महल्लों में रहते अफसरों को नजर नहीं आते। हर जबान बोलने, हर नस्ल से ताल्लुक रखने, हर सूबे में रहने वाले हर शोबे में, हर फन में यकता हो सकते हैं। अरशद नदीम की पेशानी, दूररस निगाहें, मतवाज़न आज़ा, सुतवा जिस्म, सिफारिशों, रिश्वतों, सरमायों, असासों को ललकार रहा है। इसका 92.97 मीटर पर फेंका हुआ नेजा उस फासले का एक इंच उन खानदानों को चैलेंज दे रहा है जो हर खेल, हर शोबे पर हावी हो गए हैं। कितनी सलाहियतें जाया हो रही हैं, कितने गोल्ड मेडल हमारी राह तकते दूसरे मुल्कों के नौजवानों को चले जाते हैं। कॉलम निगार ने मुल्क में अरशद नदीम की फतह के जश्न पर लिखा कि अरशद नदीम के लिए कौम जिस तरह दिल की गहराई से दुआएं कर रही थी, रात गए तक इस खबर के लिए जाग रही थी, फिर उसकी 92.97 मीटर तक की अलगार पर जिस तरह खुश हुई है, चंद लम्हों के लिए बिजली के बिलों को भूल गई, कुसानियों के लिए हाफिज नईम रहमान के धरने को भी अहमियत नहीं दे रही थी। लियाकत बलोच मुआहदे की शिकें बुलंद आवाज से पढ़कर सुना रहे थे, तालियां बज रही थी। स्टेज पर अताउल्लाह तारड़ और मोहसिन नकवी भी खड़े थे। इनका असरार था कि धरना खत्म कर दिया जाए। ये तो धरने के हजारों शुरका से पूछना होगा कि कितने मुतालबात माने गए, कितने नजरअंदाज कर दिए गए। दूर दराज शहरों से आने वाले सालहीन,
मुनाफिकीन अपने घर वालों को, शहर वालों को जिद्दोजहद का हासिल क्या बताएंगे? हाफिज हाफिज की सदाएं जहनों में कब तक गूंजती रहेंगी? महमूद शाम ने अपने कॉलम में खेलों की तबाही पर सवालात की बौछार करते हुए लिखा कि अरशद नदीम जैसे नौजवान ही सितारों पर कमंद डालते हैं, लेकिन इनकी कमंद को रास्ते में रोका जाता है। कमंद पर कमंदे मारने वाले बहुत ताकतवर हैं। ये हमारे मुस्तकबिल की राह में भी नाके लगाते हैं। जितने साल बाद एक गोल्ड मेडल मिला है, 40 साल का अरसा कहा जा रहा है। इन 40 बरसों में कौन कौन हुक्मरान रहा है? सोने के हुसूल में किसने रुकावटें डाली? सोने की कान रिकॉर्डिंग से सोना क्यों बरामद न किया जा सका? इन 40 साल में हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, तैराकी की एसोसिएशनों पर किन की सरबराही थी? सवाल तो बनते हैं, किए भी जा रहे हैं, लेकिन जवाब कौन देगा? जवाब देने वाले तो अब भी मसनदों पर बैठे हैं। हर ओलंपिक्स ऐसे सवालात को जन्म देता है। अरशद नदीम हमारा फख्र बन चुका है। इसकी आरजू है कि हम 14 अगस्त को जश्न आजादी इस गोल्ड मेडल के साथ मनाएं। क्या हमारे सदर, वजीर आजम, सियासी रहनुमा, रियासती इदारों के सरबराह जहमत करेंगे कि पार्लियामेंट की बिल्डिंग के सामने अरशद नदीम के साथ खड़े होकर ये कहने की जुर्रत करें, इस परचम के साए तले हम एक हैं?